में जाने का जल्दी से। और दूसरा, सिर्फ शारीरिक आकृति नहीं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। हम सुन रहे हैं सभी वैष्णव। पूज्य महाराज श्री एक बार मुझे बोल रहे थे, जब मैं महाराज जी के पास था, नरोत्तम प्रभु को महाराज मुंडा बोल के बुलाते थे पंजाबी में, और मुझे अधिकांश समय महाराज जी हे महात्मा ऐसे बुलाते थे। तो महाराज मुझे बोलते हैं हे महात्मा। मैं बोला जी, व्यक्ति का महत्व है कि व्यक्तित्व का महत्व? एक दिन पूछा मुझसे महाराज जी को, मैं प्रणाम करके कहा कि महाराज जी व्यक्तित्व का ही तो महत्व है। फिर महाराज जी बोलने लगे, हाँ व्यक्तित्व का ही महत्व होता है। व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं होता अगर उसके अंदर व्यक्तित्व ना हो। और इस तरह का व्यक्तित्व का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य महाराज श्री के श्री विग्रह में देखने को, दर्शन करने को मिला। महाराज जी से मेरा महाराज जी के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा प्रबल होने के पीछे एक विशेष कारण है। महाराज जी के अंदर एक मातृवत स्नेह दर्शन किया। उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता है। कई लोग होते हैं भाषण देने में क्या है, जिसको ग्रंथों का ज्ञान है, जिसने सुना है समझा है, वो तो बोल ही सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर उस आचरण को दर्शन कराना, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसे व्यक्तित्व ही कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के प्रति एक मातृवत स्नेह का अनुभव जो हुआ वो बड़ा ही अद्भुत था। 2003 के अंदर हमारे गुरु महाराज जी ने इच्छा किया कि वो दक्षिण भारत में प्रचार में जाएंगे, तो हम लोगों को एर्नाकुलम में प्रोग्राम रखने के लिए आदेश हुआ था, केरला के अंदर। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो जगह। लोगों को पता नहीं कैसे पसंद आता, गंदी सी मछली, बदबू, और ये बैक वाटर वगैरह जो भी रहता है, चिची बड़ा ही गंदा है, इसलिए वहाँ मन ना लगे। मैं वहाँ से मुंबई भाग के आ गया। अब जब मुंबई आ गया, गुरु महाराज जी सबके बीच में मुझे देख के बोलते हैं, आपको तो कोचीन में होना था। मैं क्या बोलूं कि मन नहीं लगा, मैं आ गया। मैं कुछ बोला नहीं, चुप था। गुरुजी बोलते हमारे साथ जाएंगे, कुछ बोला नहीं। साथ रहने वालों ने बोला कि नहीं, आपसे पहले चला जाएगा। गुरु महाराज जी फ्लाइट में जा रहे हैं और गुरुजी से पहले पूरा प्रचार पार्टी ट्रेन में जा रही है। उस प्रचार पार्टी के अंदर हमारा परम सौभाग्य था कि परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पार्षद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी भी साथ में थे। महाराज जी 2003 की बात है, स्लीपर के अंदर ट्रैवल कर रहे थे 2003 में। अभी हम पुरी से आए दिल्ली स्लीपर में, कमर का जो हाल हो गया शरीर का, हिलने में मुश्किल हो गया। और महाराज जी 2003 में, अभी महाराज जी 92 के हैं, तो तब 81-82 जो भी होंगे, उस उम्र में भी स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं। इतनी सादगी जीवन के अंदर। और उसके बाद अब जो मुंबई से भक्त लोग प्रसाद बना के पूरा प्रचार पार्टी के लिए भेजा, उसमें से हमारे लिए भी बना के भेजा। हम 4 ब्रह्मचारी थे, उनमें से एक हमारे साधु महाराज जी भी हैं और 2 लोग और थे। हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, इसीलिए हमारे सीट्स कंफर्म नहीं थे। मुंबई से एर्नाकुलम का रास्ता 36 घंटे से भी अधिक है और आपको सीट भी नहीं है, बाथरूम के किनारे बैठ के जाना है। किसी का कोई कंसर्न हमने नहीं देखा। ये किसी के प्रति निंदा या अपराध का बुद्धि नहीं है, लेकिन ध्यान आता ही नहीं स्वाभाविक रूप से। इतनी लंबी सफर में हर आदमी थक जाता है, वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा वहां पर। इसीलिए किसी ने एक बार भी परवाह नहीं किया कि हम लोगों ने प्रसाद पाया
विश्राम किया कि क्या हमारी अवस्था है। उनमें से एक महात्मा ऐसा था, वो गर्म हो गए, बेकार में 4 लोग आ गया, इनको भी खाना देना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। हमने भी बोल दिया भैया हमें जरूरत नहीं है, हम इसके भूखा नहीं है। लेकिन पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी से रहा नहीं किया, महाराज जी से रहा नहीं किया। महाराज जी हमारे पीछे से उस महात्मा के पास जाकर के इसे झाड़ लगाया, क्योंकि वो महात्मा से कभी आशा नहीं कर सकते वो हमारे पास आके हमें स्वयं भोजन खिलाएंगे, लेकिन वो हम चारों के पास आकर हमें प्रसाद देके हमें वो कर रहे हैं कि आप लोग ठीक तो हैं। हमने पता क्या क्या कारण है, तो श्री महाराज जी उनको कहते हैं कि वो कौन है, तुम्हारे बच्चे हैं। जबकि हम श्री भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी हमारे गुरुदेव, हम उनके शिष्य हैं, लेकिन जहाँ स्नेह दिखाने की बात है, महाराज जी ने हमारे गुरु जी से कम कभी भी हमारे ऊपर स्नेह नहीं दिखाया। उन्होंने हमारे प्रति उसी प्रकार से वात्सल्यता प्रदर्शित किया, दिखाया कि जिस तरह का कंसर्न हमारे गुरु महाराज जी का अपना हम लोगों के लिए होता है। एक गुरु का शिष्य के प्रति किस प्रकार से स्नेह होता है। पूज्य महाराज श्री हम लोग उनके स्थूल रूप से साक्षात उस तरह से दीक्षित शिष्य ना होने के बावजूद भी, बाह्य दृष्टि से जबकि हम उनके नित्य शिष्य, फिर भी महाराज जी ने हम लोगों को ऐसा प्रीति दिखाया, दिखाकर क्या बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी आए हैं, कहाँ आए, मठ में आए, इसका जिम्मेवारी किसका है, तुम्हारा है। इसका जिम्मेवारी किसका है, मेरा है। इसका जिम्मेवारी किसका है, ये हमारे गुरुदेव की सेवा करने के लिए आए हैं। एक एक व्यक्ति जो उनके गुरुदेव की सेवा करने के उद्देश्य से जो लोग मठ में आया, पूज्य महाराज श्री ने उन सबको अपने अभिन्न अंग के रूप में ही दिखाकर उन सबके साथ में प्रेम और प्रीति उसी प्रकार से वितरण किया। ये उस दिन दर्शन करने का मौका मिला है। उसके बाद थोड़ा घनिष्ठता महाराज जी के साथ और हो गया। पूज्य महाराज श्री मेरे आदरणीय शिक्षा गुरुदेव हैं, मेरे लिए मेरे गुरुदेव से अभिन्न स्वरूप, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तो जो छोटे होते हैं, यद्यपि हमारी अवस्था कनिष्ठ भी नहीं होता है, लेकिन नया नया जो भी आता है हम लोग उन लोगों को और भी कनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं। कई लोगों के मन में ऐसा होता है, लेकिन पूज्य महाराज श्री को एक बार देखा जगन्नाथपुरी के अंदर, जब वो धर्म सभा के अंदर बैठे हुए थे, वहां से महाराज जी को निकलना था, तो लाइटें इतना है कि वहां पर वैष्णवों के ऊपर लाइट पड़ता है, तो वो छाया पीछे को आ रहा है। अब महाराज जी क्या करते, महाराज जी चल रहे, मैं वहां से आ रहा हूँ साथ में, महाराज जी अपने गलवस्त्र को निकालकर उस वैष्णव के छाया के सामने रखकर वहां से निकल के आ रही है, जबकि वो वैष्णव को महाराज जी ने आप निकल में देखा। तब भी महाराज का इस प्रकार से एक आदर्श, महाराज बोलते क्या छोटा क्या बड़ा, हम वैष्णव का छाया लंघन भी नहीं करेगा। और एक बार मैं और हमारे माधुप्री प्रभु जी दोनों ही थे, मुंबई की बात है, किसी संदर्भ में वार्तालाप चल रहा है, उसके बीच में पूज्य महाराज श्री हम लोगों को बतलाते हुए एक बात बोला कि देखिए, मैं वैष्णवों के आश्रय में ही रहना चाहता हूँ। आपको स्मरण है, मैं वैष्णव, हमको तो स्मरण हो गई, मैं तो भूल जाता, मैं वैष्णव के आश्रय में ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वैष्णव के आश्रय में ही सुरक्षा है, वैष्णव के आश्रय में ही मंगल है। इस तरह का महाराज जी ने उस समय एक उपदेश दिया था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं। कदम कदम के ऊपर महाराज जी, एक एक कदम के ऊपर उनका उपदेश, उनका शिक्षा, उनका मार्गदर्शन बड़ा ही अद्भुत रहा है। बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं और अधिक समय लेना नहीं चाहूँगा।
पूज्य महाराज श्री का वो जो प्रेम, वो जो स्नेह, वो जो आशीर्वाद, वो जो कृपा, उसका कभी भी मूल्यांकन या कुछ किया नहीं जा सकता। एक दिन महाराज जी मुझे हंसते हुए बोल रहे हैं पुणे के अंदर, हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। हंसते हंसते बोल रहे थे कि मेरा कोई मूल्य ही नहीं है। महाराज जी ने अपनी दीनतावश एक अलग दृष्टि से बोला, लेकिन वो शब्द हृदय में खटका कि वास्तविकता में उनका कोई मूल्य है ही नहीं है। कोई अगर सोचे इनके तुलना में ऐसा कोई हो सकता है, असंभव ही लगता है। जो भी जितना भी उन्होंने दर्शन कराया उस कृपा के माध्यम से भी समझने का कोशिश करने पर महाराज जी ने बहुत स्नेह दिया। आज आप सबके चरणों में यही प्रार्थना कि आप लोग सब आशीर्वाद दें कि महाराज जी का वो प्रेम चिरकाल के लिए मेरे ऊपर बना रहे। मैं ऐसी कोई क्रिया ना करूं जिससे पूज्य महाराज जी की कृपा से मैं कभी भी वंचित हो जाऊं। हरे कृष्ण।